130 एकड़ में फैला और बैठने का व्यवस्था कुछ इस तरीके से है। पार्क के अंदर बहुत कुछ है, मतलब कि बड़ा बड़ा म्यूजियम है, इसमें लाइब्रेरी है, इसी के अंदर रानी विक्टोरिया सोई हुई है। फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे एक और वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ना, बहुत ही खास ब्लॉग है और बहुत ही खास जगह पे मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये पार्क है। ठीक है, यह पार्क का पूरा एरिया है, दोनों साइड पूरा पार्क 133 एकड़ में फैला यह पार्क है। आपने सुना है 133 एकड़ में फैला कोई पार्क, बहुत बड़ा एरिया होता है। अगर आप पूरा दिन भी घूमे तो हमको नहीं लगता यह ख़त्म होने वाला है, लेकिन इतना बड़ा यह पार्क है दोस्तों। एक्चुअली हम लोग अभी हैं इलाहाबाद में, और इलाहाबाद में सबसे ज़बरदस्त और सबसे बड़ा पार्क है यह पार्क है। और आपको बता दें कि यह पार्क इसलिए ख़ास है ना, और इसलिए आप इस पार्क का तारीफ़ करेंगे कि इस पार्क में जो देखने लायक है, जो दिखाने लायक है, वो एक वृक्ष है, एक सिर्फ एक पेड़ है जिसको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है, और उस पेड़ का जब दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो आप सच में आपके आँखें ना नम हो जाएंगे, आपके आँख से हो सके आंसू गिर जाए, मेरे भी गिर जाए, क्योंकि वह वृक्ष है ना, जिस वृक्ष ने एक ऐसे शख्स जो हमारे देश के बहुत जाने माने चेहरे हैं, चहीते हैं, और उनको वह रक्षा किया था। वह वृक्ष किसके, जब सामने में 100, 200, 500 सेना बंदूक लेके खड़ी थी ना, उन पे गोलियां चला रही, तबड़तोड़ गोलियां चला रही थी। उस बीच वो पेड़ पहाड़ बनकर उनके सामने पीछे खड़ा था और उनको प्रोटेक्शन दे रहा था, बचा रहा था उनको। ठीक है, उस शख्स का नाम है, आप भली भांति जानते होंगे, चंद्रशेखर आज़ाद सर, जो कि हमारे देश के बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, देशभक्त हैं। 1931 में 28 फरवरी या फिर 27 फरवरी का वो दिन था 1931 का, जब वो इस पार्क में आए हुए थे। ठीक है, और इसी बीच उन पर अचानक से अंग्रेज़ों ने 200-400 अंग्रेज़ों, मतलब सैकड़ों अंग्रेज़ यहाँ पे आ गए थे, पुलिस वगैरह लेकर आ गया था पूरा, और उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग किया जा रहा था। इस बीच उसी ब्रिज के पास, एक वृक्ष के पास चंद्रशेखर आज़ाद छिप गए थे, और वहाँ से पूरा मतलब अंग्रेज़ों को, बहुत सारे अंग्रेज़ों को वो मार गिराए थे, अपने बंदूक पिस्तौल से मार गिराए थे। और लास्ट में, एंड में, जब उनके गोलियाँ ख़त्म हो गई, सिर्फ एक गोली बचा था उनके पास, जब एक गोली बचा था तो वो अंग्रेज़ों की गोली से मरने से बढ़िया समझे, अच्छा समझे कि वो खुद अपने आप को, उस बच्चे भी एक गोली से अपने आप को सर में गोली मार लिए थे और शहीद हो गए थे, हमारे बीच शहीद हो गए थे। और जब ये चीज़ को खबर लगा, लोगों को पता चला, यहाँ के लोकल लोग जो थे, जनता जो थे, भारत के लोग जो थे, जब पता चला तो पूरा पार्क को घेर लिया गया था, पूरा पार्क में भीड़ जुट गया था। और ये सब देखकर अंग्रेज़ में पूरा बौखला गया था, मतलब पूरा डर गया था, और पूरा मतलब कि सब पार्क है ना, सबको हटा दिया गया था, और वृक्ष को ना पूरा काटने का कोशिश किया गया था। लेकिन यह वृक्ष आज भी है और लोग इसको पूजते हैं, एक तरीके से कह लीजिए, इसको पूजा करते हैं। उस समय भी जब पता चला कि यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद जी का मृत्यु हो गया है, वो क्या बोलते हैं उनको, मतलब मृत्यु उनका हो गया, तो बहुत लोग दुखी हुए थे और इस ब्रिज को आकर पूजा करने लगे थे, मतलब कि पूरा प्यार करने लगे थे। वहाँ खून वगैरह पूरा गिरा हुआ था। तो अभी चलिए हमको कोशिश करेंगे इस पार्क में घूमें, पूरा पार्क आपको जितना हो सके कवर करके दिखाएं, और सब कुछ आपको दिखाते इस पार्क में। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। सामने में आपको इतना बड़ा देखिए खाली स्पेस, खाली फील्ड दिख रहा है ना, कि इसमें चाहे तो आप कोई भी गेम आसानी से यहाँ पे लोग खेल सकते हैं। ठीक है, कोई भी गेम खेल सकते हैं बड़े आसानी से। और देखिए रास्ते में बड़े बड़े यहाँ पे ये सीमेंटेड इसमें रखा हुआ है, जिसमें आप छोटे मोटे पौधे देख रहे हैं लगे हुए हैं, जो कि खूबसूरती बनाता है पार्क को। और पेड़ पौधे बहुत भरे हैं इस पार्क में, बहुत सारे पेड़ पौधे भरे पड़े हैं। ठीक है, और सामने हम लोग को शायद अभी फाउंटेन मिलेगा, जो कि हम लोग अभी सर्च किए थे गूगल पे देखने के लिए कि इस पार्क में क्या क्या है। तो भैया पार्क के अंदर बहुत कुछ है, मतलब कि बड़ा बड़ा म्यूजियम है, इसमें लाइब्रेरी है, फाउंटेन वगैरह है, बहुत कुछ इसमें है। तो देखते हैं, जितना ज़्यादा हम लोग देख सकते हैं देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, इस साइड आपको एक देखिए फाउंटेन दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि अभी तो चालू नहीं है, शायद ये शाम में, इवनिंग में यह ओपन होता होगा, और शायद लाइट वगैरह भी सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन अभी चालू वगैरह नहीं है। दिन में फाउंटेन वैसे भी चालू नहीं होता है। और ये देखिए कितना खूबसूरत है ना पार्क, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और रोड देखिए पार्क के अंदर इतना चौला मतलब 25-30 फीट का रोड बना हुआ है, और बैठने का व्यवस्था कुछ इस तरीके से है। और इसी पार्क में दोस्तों अभी हम लोग को एक मिला है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है विक्टोरिया मेमोरियल। ठीक है, शायद उसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ यहाँ पे, बहुत खूबसूरत है और काफ़ी ऊँचा भी है जी। देखिए विक्टोरिया पैलेस इसको नाम है, और यहाँ पे वो देखिए विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया इसी के अंदर है। ठीक है, इसी के अंदर रानी विक्टोरिया सोई हुई है, ऐसा हालांकि सच्चाई नहीं है।
ऐसे आपको हम बता रहे थे, ठीक ना। ऐसा कुछ पार्क का नज़ारा है और ये फूल पौधा भी इसमें रोपा हुआ है, देख लीजिए। काफ़ी बड़ा पार्क है। सामने में आपको वहाँ पे देखिए कुछ चचा लोग जी हैं, सीनियर सिटीजन हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उनके नाम पे यह पार्क है, ठीक है। उससे पहले एक अंग्रेज़ था बेवकूफ़, उसके नाम से यह पार्क था। उसके लिए पार्क बनाया गया था एक्चुअली में। कोई अंग्रेज़ का बेटा था, वो आया था यहाँ पे घूमने, उसके लिए बनाया गया था। लेकिन उसके बाद जब इस धरती पे, इस पावन धरती पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पावर रखा था इस पार्क में, और वो अंग्रेज़ों से लोहा लिए थे, मतलब कि लड़े थे अकेले सैकड़ों अंग्रेज़ों से लड़े थे तब। और जब उस बीच वो शहीद हो गए थे, तब उनके बाद, उस दिन के बाद इस पार्क का नाम रख दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद। उस दिन के तुरंत बाद नहीं, बाद में रख दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों यही वो वृक्ष है जिसके पीछे से चंद्रशेखर आज़ाद ने अंग्रेजों से लोहा लिया था और अपने अंतिम सांस तक लड़े थे, सैकड़ों अंग्रेजों को मार गिरा था। और फिर जब उनके पास सिर्फ एक गोली बचा था, तो उन्होंने उसी गोली से अपने आप को सर में गोली मार लिया था, लेकिन वो जिंदा नहीं पकड़े गए। दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा कहते थे कि जीते जी मैं अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, और इसी प्रतिज्ञा को उन्होंने पूरा किया था। इसी वृक्ष के पीछे जब उनके पास सिर्फ एक गोली बची थी लड़ते हुए अंग्रेज से, तो वो अपने आप को गोली मार ले, लेकिन जिंदा अंग्रेजों के हाथों नहीं आए थे। ऐसे थे हमारे देशभक्त चंद्रशेखर आज़ाद। मात्र 25 साल में दोस्तों, 25 साल की आयु में देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिए थे चंद्रशेखर आज़ाद। क्या हम उनकी शहादत को भूल पाएंगे, उनके बलिदान को भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे दोस्तों, कभी नहीं भूल पाएंगे। तभी मैं जब यहाँ आया हुआ था ना, इलाहाबाद आया हुआ था, और मुझे मालूम चला कि चंद्रशेखर आज़ाद का पार्क निकट में है, बहुत नज़दीक है यहाँ से, तो सच बता रहा हूँ दोस्तों, मुझसे रहा नहीं गया, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इस पार्क में आने से। और अभी देख सकते हैं मैं इस पार्क में घूम रहा हूँ। उनके जहाँ पे वो लोहा लिए थे अंग्रेजों से, उस वृक्ष को मैंने अभी देखा, उनके संग्रहालय को देखा, उनके नाम पे बने इस पार्क को देखा, तो दिल को सुकून मिला, ठंडक मिला। और सच बता रहा हूँ बॉस, आपको पूरा भारत कभी नहीं भूलेगा, कभी भूल ही नहीं सकता। आपने जो काम किया है हमारे देश के लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए, उसके लिए पूरा भारत देश, पूरा भारत का बच्चा आपको हमेशा नमन करेगा, हमेशा आपको याद रखेगा आपके बलिदान के लिए। तो सैल्यूट है सर आपको और आपके बलिदान को। तो फाइनली दोस्तों हम लोग पार्क से अब बाहर निकल रहे हैं, और निकलने का कारण ये होगा कि हम लोग आप लोग को वो वृक्ष नहीं दिखा पाए, और इसका मुझे खेद है, अफसोस है। और उसके लिए मैं बता दूं क्यों नहीं देख पाए, तो उसका जो खुलने का जो समय है ना, उस पार्क के अंदर भी वो स्पेशल पार्क है, जो वृक्ष है ना उसको एक पार्क में बदल दिया गया है, और उसका भी टिकट लगता है। टिकट मायने नहीं रखता है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि वो उसका खुलने का टाइम है 10:30 बजे, और हमारा ट्रेनिंग है 10 बजे, जो कि प्रयागराज से है घर जाने के लिए, पटना जाने के लिए। तो हम लोग फाइनली इसीलिए हम लोग यहाँ पे 8 बजे आ गए थे, 8:30 बजे आ गए थे, लेकिन 10 बजे 10:30 बजे वो खुलेगा, और हम लोग का 10 बजे ट्रेन है, तो नहीं अंदर जा पाएंगे। हम लोग पार्क बाहर से ही घूम लिए, और पूरा जो बाहर का जो पार्क है वो सब कुछ आप लोग को दिखा दिए, और हम लोग बाहर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा था पार्क। बाकी कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।